दोस्तों आज का ब्रेकिंग न्यूज है मेगा जॉब अलर्ट 2026। एमएसयू बड़ौदा में 900 से ज़्यादा पोस्ट, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है। उच्च शिक्षा में कैरियर बनाने वालों के लिए सदी का सबसे बड़ा अवसर है, वो भी पर्टिकुलर गुजरात वालों के लिए। अभी तक बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलता है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हम जो एजुकेशन लेते हैं, यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं और नेट क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं, सेट क्लियर करते हैं, साथ ही साथ हम पीएचडी करते हैं। इसलिए करते हैं ना कि भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, है या कॉलेज में, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता चाहिए? ठीक है, क्या क्या करना होता है हमें? तो याद रखिएगा, जब यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आती है तो ध्यान रखिएगा यूजीसी का रेगुलेशन काम करता है। इसमें लिखित परीक्षा नहीं होता, रिटन टेस्ट होता ही नहीं है। इसमें एपीआई स्कोर होता है। याद रखिएगा, एपीआई स्कोर। ये एपीआई स्कोर क्या है? ठीक है, एपीआई स्कोर क्या काम करता है? क्या एपीआई स्कोर के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं उसको ठीक से समझिएगा। क्या है एपीआई स्कोर में? वीजी के मार्क्स देखा जाता है, पीजी के मार्क्स देखा जाता है, नेट के मार्क्स होता है, जेआरएफ के मार्क्स होता है, सेट के मार्क्स होता है, पीएचडी के मार्क्स होता है। इसके अलावा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, उसके मार्क्स होते हैं। जो आप सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करते हैं उसका मार्क्स होता है। कुछ अवार्ड मिलता है, ठीक है, उस अवार्ड का मार्क्स मिलता है। और उसके बाद में एपीआई स्कोर के आधार पर, ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। आपने देखा होगा एक एक पोस्ट के लिए हजारों वैकेंसी के अंतर्गत आपका आवेदन आता है। ठीक है, एक पोस्ट निकलेगा, हजारों आवेदन आता है। अब हजारों लोगों को आपको इंटरव्यू में नहीं बुला सकते। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 3 व्यक्ति को बुलाया जाता है। 10 पोस्ट है तो 30 स्टूडेंट का स्क्रूटनी होता है और उन्हीं को जो है मौका दिया जाता है इंटरव्यू में। तो ये जो एपीआई स्कोर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, वो इंटरव्यू में जाने का एक रास्ता है, एक तरीका है। हाँ, इसमें एकेडमिक स्कोर होता है, एकेडमिक स्कोर। ठीक है, वो कितना है? अधिकतम 30 होता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी, अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी, ठीक है, बहुत मेहनत करेगा तो 12, 15, 20 तक ला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। याद रखिएगा, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकला है, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकला है। ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गुजरात के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है ये जो यूनिवर्सिटी है, एमएसयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा 900 से अधिक पद। अरे भैया, 900 पद खाली था, बताओ, 900 पद। फिर उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं ना, वो उसका उल्टा है। कैसे? अभी सारे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से भर्ती हुई नहीं है। जो रिटायर्ड हुए हैं ना, उनके जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है। तो इसके लिए जो है, याद रखिएगा, नेट और सेट और पीएचडी धारकों के लिए स्थायी और प्रतिष्ठित कैरियर बनाने का ये सबसे बढ़िया मौका है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका आवेदन कब से चालू होगा। 14/4/2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये चांस आपको मिलेगा।
और पूरा 1 महीना दिए रखा है। 15/5/2026 इसकी अंतिम तिथि है। आपके पास केवल 1 महीने का समय है। अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही 14 अप्रैल आएगा, आपको फॉर्म भर देना है। आपको विस्तार से जानकारी के लिए msubaroda.ac.in में जाकर आपको देखना है। और नीचे में और भी दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। उस वहाँ पर जाकर भी जो है आप बेहतर तरीके से, ठीक है, उसको पढ़िए और अप्लाई कीजिए। देखिए, अभी का जो सीजन है ना, अभी का जो सीजन है, मेन सीजन है, ठीक है, जो मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, जिसके कारण से पूरे भारत के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो रिक्त पद हैं उसको भरा जा रहा है। ठीक है, उसका टाइम लिमिट दिया हुआ है। इस टाइम लिमिट में यदि आप रिक्त पदों को नहीं भरेंगे तो आपकी मान्यता खत्म कर देगा। ये यूजीसी ने भी गाइडलाइन निकाला हुआ है और सारे प्रदेश के मुख्य सचिव को ये चेतावनी वाला पत्र भेजा है। तो इसीलिए अभी बहुत अच्छा मौका है। यदि आप नेट नहीं किए हैं तो जून 2025 के नेट की तैयारी ऐसा करिए कि आप एक बार निकल जाइए। 2026 में सारे पोस्ट भर जाएंगे। कहीं पर सेट हो रहा है तो सेट का एग्जाम दीजिए। जैसे झारखंड पीएससी जेट करवा रही है, बिहार पीएससी बीएड करा रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी सेट होने वाली है, मध्य प्रदेश में सेट है, गुजरात में सेट, राजस्थान में सेट, हर जगह सेट की एग्जाम हो रहा है। वहां तैयारी कीजिए, ठीक है, वहां एक बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए, वहां क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कहीं कुछ नहीं करना है तो आपको जून वाला जो 2026 में जो यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन है, अच्छे से तैयारी करिए और मुझे बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, आपको आपको क्या क्लियर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सफलता अर्जित करना है, वो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, किस संकाय में कितने अवसर, एक नज़र ये पूरा जानकारी दे रहे हैं हम जो है। ठीक है, स्पेशल जो वाणिज्य विषय है, जैसे मैंने बता दिया असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पद के बारे में, मैं इनको आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हर प्रकार के पोस्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है, बटनी है, ठीक है, साथ ही साथ लॉ का भी है। सभी का वैकेंसी निकला है दोस्तों। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, पॉलिटेक्निक का भी जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है। ठीक है, रिसर्च पर फोकस करना है। अभी भी मौका है, 2 4 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन। ठीक है, इसमें भी आप एक रिसर्च पेपर लिखिए, 2 रिसर्च पेपर लिखिए। ठीक है, आप दस्तावेज पूरा तैयार रखिए, हैं, दस्तावेज पूरा तैयार रखना है। इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति भर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एज बाउंड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको समय रहते हुए आवेदन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जाकर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। 900 कुल रिक्तियां, ठीक है, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के वैकेंसी है ये। अपनी तैयारी को नई उड़ान देना है आपको। समझ आ रही मेरी बात जो है। यदि नेट सेट जेआरएफ पीएचडी क्लियर किए हुए हैं तो ये अवसर आपको दोबारा कहीं नहीं आएगी। इसीलिए आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यू होता है, क्या प्रश्न पूछता है, कैसे प्रश्न पूछता है, क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, इस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, इस तरह की जानकारी हमेशा, ठीक है, अपडेट के साथ में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं बस इतना ही निवेदन है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए आपको कमेंट्स करना ना भूलें और कमेंट्स मुझे करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।